हेलो दोस्तों, सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ फिर से यहाँ आई हूँ आपके लिए। तो कहानी की स्टार्ट होती है ईयर 1980 से। एक गांव में हम देखते हैं एक लड़के को जो इवेन है, उसकी माँ रोज़ी को। ये दोनों ही है, इसके पापा नहीं है। एक दिन रोज़ी इवेन को स्कूल छोड़ती है तो रोज़ी को उसकी टीचर क्लास में बुला लेती है और कहती है, ड्राइंग क्लास में हमने बच्चों को एक सब्जेक्ट दिया था, बड़े होकर क्या बनना है वो ड्रॉ करें। तब सामने सब बच्चों ने डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर, पायलट ऐसा ड्रॉ किया, मगर इवेन ने जो ड्रॉ किया ये देख हम सब हैरान रह गए। तो ये देखो, तब रोज़ी देखती है इवेन ने एक मर्डरर ड्रॉ किया था जिसके हाथ में एक हथियार और खून से भरा था, और वही पास पड़ी एक इंसान की लाश भी थी। ये देख रोजी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इवेन को इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है, मुझे कुछ पता नहीं। और सच तो ये था, उसे कुछ याद भी नहीं था। अब शाम को वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। इवेन ऐसा क्यों करता है ये वो पूछती है, और तब वो बताती है कि उसके पापा को भी ऐसी ही एक बीमारी थी। वो अजीब हरकतें करता और सब भूल जाता था। क्या इवेन को भी कुछ ऐसे ही है? तब साइकेट्रिस्ट कहता है, इवेन ज़्यादातर बातें भूल जाता है। उसे जो भी करेगा करना है और जो लिखना है वो सब वो भूलता है। उसे एक काम करने लगाओ, जो भी वो करता है वो उसे लिखने लगाओ और उसको एक डायरी बनाने को कहना। ये सब सुन अब दूसरे दिन से रोज़ी उसे नोट्स बनाते रहने को थोड़ी कहती रहती है, और अब दूसरे दिन से इवेन नोट्स बनाना चालू करता है। और रोज़ी अपना काम कर रही थी तो इवेन को थोड़ी देर बाद आकर देखती है तो इवेन के हाथ में एक बड़ा चाकू था और उसके चेहरे पर भी बहुत डेंजर एक्सप्रेशंस थे। ये देख रोजी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और जब वो उससे बात करती है तो इवेन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो अचानक नॉर्मल भी होता है। अब रोजी इवेन को उसके दोस्त के घर छोड़ देती है, जो है मेरी एंड मैक्स। ये दोनों बहन भाई है, और आज उनके पापा जॉर्ज एक नया कैमरा ले आए हैं और वो लोग कुछ शॉर्ट्स फिल्म बनाने वाले हैं। उन दोनों के पापा यानी जॉर्ज उन दोनों से शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले थे। तब इवेन के आने से वो इवेन को भी वो समझा रहे थे। ये देख मैक्स को जलन हो रही थी कि उसके पापा इवेन को क्यों इतना प्यार देते हैं। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद इवेन को, जो बिना कपड़ों के बेसमेंट में था, और साथ में मेरी भी थी। और अजीब बात तो ये थी कि जॉर्ज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जब इवेन होश में आता है तो बहुत डर गया था। मेरी से वो बात करता है तो मेरी भी कुछ बात नहीं करती। इधर जॉर्ज उसे धमकाता है कि तुम्हारी मॉम को मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दूंगा, तुम बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी करते हो ये भी कह दूंगा। अब जॉर्ज के कहने पर इवेन डर गया था। इधर रोजी डॉक्टर के पास आती है और तब डॉक्टर रोजी से कहता है कि इवेन के ब्रेन में कुछ फॉल्ट है ही नहीं, वो बस उसकी बातें स्ट्रेस की वजह से ऐसी हरकतें करते रहता है और सब कुछ भूल जाता है। अब रोज़ी को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो वो उसके पापा जैसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। यहाँ साइकियाट्रिस्ट के कहने पर इवेन की थेरेपी के लिए साइको पेशेंट के पास लाया जाता है और उससे मिलवाया जाता है। तो ये जो साइको पेशेंट था उसका नाम था जेसन। तो ठीक से इवेन से बातें करता है, और बाद में जब इवेन का माइंड चेंज होता है तो वो देखता है कि इवेन ज़मीन पर पड़ा था और जेसन उसका गला दबा रहा था। अब यहाँ सिक्योरिटी आकर जेसन को संभालते हैं, मगर उनके हाथों जेसन मर जाता है। अब कहानी 6 साल बाद जाती है, जहाँ हम इवेन को मेरी और मैक्स के घर में एक नए दोस्त टॉम के साथ खेलते हुए देखते हैं। यहाँ ये लड़के छुपकर बेसमेंट में स्मोकिंग कर रहे थे। अब यहाँ बातों बातों में इनकी लड़ाई हो जाती है और मैक्स टॉम को एक डेयर देता है कि मेल बॉक्स में बॉम्ब डालना है। यहाँ वो बॉक्स में बॉम्ब डालता है और थोड़ी ही देर में फिर से इवेन की मेमोरी लॉक हो जाती है। यहाँ इवेन और मैक्स बेहोश टॉम को
उठाकर ले जा रहे थे। मैक्स को सब पता था, मगर इवेन को पता नहीं था कि आखिर क्या हुआ है। अब रोज़ी भी यहाँ आ जाती है और इवेन से सब पूछती है। इवेन कहता है मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब यहाँ रोज़ी उसे डांटती है और वो घर वापस आ जाती है। अब इवेन को उसके दादाजी का सामान मिलता है, जिनमें ये पता चलता है कि इवेन के दादाजी भी एक मेंटल हॉस्पिटल में ही मरे थे। उनकी डेथ सर्टिफिकेट में यही लिखा था। आखिर क्या था ये सब। दूसरे दिन तब रोज़ी इवेन को साइकेट्रिस्ट के पास लाती है, तो यहाँ डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि उस दिन मेल बॉक्स के पास क्या हुआ था, टॉम बेहोश क्यों हुआ। तब इवेन देखता है कि आखिर क्या हुआ था। वो देखता है जब टॉम बॉक्स में बॉम्ब डाल रहा था तब वहाँ एक रेड कार भी आई थी। इतना ही याद आने के बाद इवेन के नाक से खून बहने लगता है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज से बाहर लाता है, मगर यहाँ वो कार के बारे में डॉक्टर से कुछ भी बात नहीं करता, क्योंकि वो खुद सब कुछ भूल गया था। अब एक दिन इवेन मेरी एंड मैक्स के साथ मूवी देखने जा रहा था। तब वो उनसे कहता है उस दिन क्या हुआ था, टॉम बेहोश कैसे हुआ। इतना सुनते ही मैक्स बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाता है और इवेन को मारने लगता है। अब वो लोग मूवी देखते हैं। यहाँ भी मैक्स बीच बीच में बड़बड़ाता है, जिससे इरिटेट होकर मेरी थिएटर से बाहर चली जाती है, तो उसके पीछे इवेन भी जाता है। तब मेरी कहती है मैक्स ने मुझे उस दिन बहुत मारा। इतना कहे वो रोती है। इवेन उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है। तभी यहाँ मैक्स आकर उन्हें देखता है। वो इवेन को मारने उसके पास जा रहा था। तभी मैक्स को एक लड़के का धक्का लगता है। अब यहाँ मैक्स उस धक्का दिए हुए लड़के को भी पीटने लगता है और यहाँ सिक्योरिटी आकर मैक्स को वहाँ से बाहर हकाल देती है। अब और एक दिन इवेन और मेरी टॉम के घर जाते हैं। टॉम को खेलने के लिए बुलाते हैं, मगर यहाँ टॉम कुछ ठीक नहीं था। तब टॉम कहता है मैं नहीं आऊँगा। तब इवेन और मेरी कहते हैं हमारे साथ मैक्स नहीं है, हम तीनों ही खेलेंगे। फिर टॉम यहाँ आ जाता है। अब ये यूं ही खेल रहे थे, तब वो देखते हैं मैक्स को, जो इवेन के डॉग को एक बोरे में बंद कर रहा था और उस पर पेट्रोल छिड़क रहा था। यहाँ इवेन उसे रोकने लगता है, तो वो बड़ी सी लकड़ी लेकर उसे ही मारने लगता है और लकड़ी टॉम को लगती है। अब यहाँ ये सब देख इवेन बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो उसका डॉग जलकर मर गया था। मैक्स ने उसे जिंदा ही जला दिया था और टॉम बेहोश था। उस घटना के बाद रोज़ी इवेन को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और 7 साल बाद हम देखते हैं इवेन को, जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है। वो अब अपनी पुरानी मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आ गया था। इस 7 साल में कभी भी उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अब वो इन सब बातों से खुश था। वो अपने नए दोस्त के साथ पार्टी करता है। इवेन का यहाँ कॉलेज में एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था थाफर। ये दोनों रूममेट भी थे। अब एक दिन इवेन अपने उसी बचपन वाले गांव जाता है। वहां अपने दोस्त टॉम से मिलता है, तो उसे पता चलता है टॉम उस डॉग वाले हादसे के बाद पूरा सदमे में चला गया था। वो रूम से तक बाहर निकलता नहीं। अब इवेन उससे बहुत कुछ बातें करता है बचपन के बारे में, मगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। जब इवेन उससे डॉग वाले हादसे के बारे में पूछता है तो वो एकदम से भड़क जाता है और कहता है वो हादसा सस्पेंस रहने दो तो ही अच्छा होगा। ये उसका बिहेवियर देख इवेन चौंक गया था, क्योंकि ये बिहेवियर तो सेम मैक्स जैसा ही था। अब इवेन घर वापस आता है और अपने नोट्स पढ़ते हुए उसे एक क्लू मिलता है कि आखिर सच जानने के लिए क्या करना होगा। अब वो याद करने की कोशिश करता है कि उस दिन जब वो मेल बॉक्स में बॉम्ब रखने गए तब थोड़ी देर में वहाँ एक रेड कार आई, उसमें क्या था। और अब यहाँ इवेन सोचता है तो
जब उन्होंने मेल बॉक्स में बॉम्ब रखा तो थोड़ी देर में वहाँ एक रेड कार आई और उसमें से एक औरत निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था और जब वो बॉम्ब फूटा तो उन दोनों माँ बच्चों की जान चली गई। ये बात सबसे छुपी रही, मगर टॉम खुद सदमे में चला गया था। वो ये हादसा भूल ही नहीं पाता और धीरे धीरे वो पागल सा हो गया। अब एक दिन वो अपनी माँ के साथ डिनर करने जाता है और माँ से पूछता है, मेरे जैसी बीमारी अगर पापा को भी थी तो उन्होंने कुछ तो किया होगा, जैसे कुछ सोल्यूशन नहीं ढूंढा क्या? ये सब बातें सुन रोज़ी कहती है, हाँ उन्होंने ऐसा कुछ तो ढूंढा ज़रूर था। अब वो बातें करते उसे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लाती है। वो इवेन की हाथ की रेखा देख उस खुद डर जाती है और रोज़ी से कहने लगती है कि ये तो इस दुनिया का है ही नहीं, इसके हाथों में लाइफ लाइन्स ही नहीं है, इसका यहाँ रहना अच्छा नहीं है, ये जहाँ से आया है वहीं चला जाए तो ठीक। ये सुन रोजी भी डर कर वहाँ से बाहर चली जाती है और इवेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या बोल रही थी। तभी रोजी टेंशन में बाहर आ जाती है और यहाँ इवेन भी आता है। तब इवेन कहता है, आप उस औरत की बातों से क्यों डर गई? तब रोजी इवेन को बताती है, तुमसे पहले मुझे 2 बच्चे होकर मर गए। अब यहाँ इवेन हॉस्टल रूम में वापस आ जाता है और वो अपने नोट से मेमोरी वापस लाने के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसका दोस्त उसे इस बात से मना करता है। अब एक दिन इवेन एक रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे बहुत सालों बाद मेरी मिलती है। ये दोनों भी एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। तो वो बताती है, मैक्स अब जॉर्ज के साथ नहीं रहता, वो एक गैरेज में काम करता है। मैं माँ के पास गई थी मगर उसके साथ नहीं रह पाई। माँ ने दूसरी फैमिली बना ली। मैं 15 साल से अकेली ही रह रही हूँ। अब इवेन कहता है, मैं उस बेसमेंट के हादसे के बारे में कुछ पूछूं तो तभी मेरी गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि जॉर्ज खुद के बच्चों के साथ भी गंदी वीडियोस बनाता था। अभी वो जेल में है, ये भी उसे पता चलता है। और रात में जब वो सोता है तो उसे याद आता है वही बेसमेंट वाला इंसिडेंस जहाँ जॉर्ज बच्चे के कपड़े उतारने के लिए कह रहा था और इस बात पर इवेन उसे धमकाता है। और हम देखते हैं इवेन के माइंड से वो बचपन वाली बुरी यादें हट रही थी, टाइम ट्रैवल में जाकर जैसे उसने अपना पास्ट ही बदल दिया हो। अब सुबह जब इवेन उठता है तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। उसकी बचपन की बहुत अच्छी यादें उसे याद आती है और हम देखते हैं जब इवेन बचपन वाला गांव छोड़ शहर आया तब मेरी को चुपके से मिलने में जाता था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में वो रिलेशनशिप में भी आ गए और अभी वो अचानक से देखता है तो मेरी उसी के कमरे में थी। ये देख वो चौंक जाता है। जब वो कॉलेज जाता है तो उसे थापर दिखता है। उसे वो हाय कहता है तो थापर उसे पहचानता ही नहीं, जबकि थापर तो उसका रूममेट था। अब कॉलेज में जो लड़का था इवेन को हमेशा तंग करता था, अभी वो उसका क्लोज फ्रेंड है। इवेन घर पर अपनी माँ को कॉल करता है तो उसे पता चलता है माँ ने भी शादी कर ली थी और उसकी भी एक हैप्पी फैमिली है। अब एक शख्स यहाँ इवेन मेरे के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। तभी बाहर से एक गार्ड आकर कहता है, आपकी गाड़ी को किसी ने बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। ये सुन इवेन और मेरी उधर जाते हैं तो पता चलता है ये मैक्स का काम है और तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है। यहाँ इवेन अपने डॉग का बदला लेने के लिए जोश में मैक्स को बहुत पीटता है और गुस्से में मैक्स उसके हाथों मर जाता है। यहाँ पुलिस इवेन को अरेस्ट कर लेती है। अब जेल में भी उसकी लाइफ बहुत बुरी कट रही थी। यहाँ बाकी कैदी उसे बहुत तंग करते थे, यहाँ तक कि उसका खाना भी चुरा लेते थे, उसे मारते पीटते भी थे। एक दिन इवेन की माँ उसकी वही नोट्स वाली डायरी उसे ला कर देती है। शायद इसमें ही टाइम ट्रैवल की भी इंफॉर्मेशन थी जिससे वो अपना पास्ट बदल रहा था। अब जैसे ही वो डायरी लेकर अपने सेल में जा रहा था तभी कैदी उसे घेर कर उसकी डायरी फाड़ देते हैं, यानी अब उसके पास कुछ भी नहीं था। रात में भी कैदी उसे बहुत मारते हैं। वो
बिना वजह इवेन को तंग करते थे। ऐसा लगता था मानो इवेन को तंग कर कर ही उन्हें खुशी मिलती है। अब यहाँ इवेन का एक अच्छा दोस्त बन गया था जिसका नाम था कार्वो। वो उसकी मदद करना चाहता था। इवेन कहता है, मेरे पास एक डायरी का पेज है, मैं उसे पढ़कर देखता हूँ। मैं शायद अपना पास्ट बदल कर फ्यूचर भी बदल सकता हूँ और प्रेजेंट भी। वो जैसे ही नोट्स पढ़ता है तो वहाँ बचपन वाले दिनों में पहुँच जाता है जब उसने वो मर्डर वाली ड्रॉक बनाई थी। ड्राइंग बनाने के तुरंत बाद ही वो अपने हाथों को नुकसान पहुँचाता है और प्रेजेंट में भी उसे हाथों में जख्म के निशान बन जाते हैं। ये देखकर वो भी चौंक जाता है। अब इवेन उन कैदियों के पास जाता है और कहता है, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। सच तो ये था, यहाँ इवेन अपनी डायरी लेने आया था। वो एक कैदी को मार कर जख्मी करता है और कारो भी उसकी मदद करता है। यही बैठकर इवन नोट्स बनाता है और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ मेरी, टॉम और इवेन मैक्स की ओर जा रहे थे जो डॉग को जलाकर मारने वाला था। यहाँ अब इवेन खाली हाथ नहीं जाता। वो एक टीन का टुकड़ा उठाकर टॉम के हाथ में देता है और कहता है, मेल बॉक्स में जो माँ और छोटे से बच्चे के सदमे में तुम पागल हो रहे हो। इवेन टॉम को उकसाता है कि वो मैक्स का मर्डर करे और टॉम भी मैक्स का मर्डर कर देता है। अब इवेन वहाँ पहुँचता है जहाँ वो था पर उसका रूममेट था। अचानक से इवेन के नाक से खून बहने लगता है तो रोजी उसे साइकेट्रिस्ट के पास लाती है। यहाँ साइकेट्रिस्ट परेशान था। वो सीटी स्कैन देखकर कहता है, ये खून उसके दिमाग से आ रहा है। ये इवेंट 40 साल की यादें चंद मिनटों में बदल रहा है। नई पुरानी यादें, ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना समझ रहा है कि इवेंट नॉर्मल नहीं है। यही हम देखते हैं टॉम को जो इसी पागल खाने में था जिसकी चाबी इवेंट साइकेट्रिस्ट के पास से चुरा लेता है और भागते हुए अब इवेन चुपके से टॉम के सेल में आ जाता है जहां टॉम स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था। इवेन उससे बहुत बातें करता है मगर टॉम कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। थक कर जब इवेन वापस जा रहा था तब टॉम कहता है, उस मैक्स के मर्डर के पहले क्या होने वाला था ये तुझे पहले से पता था। सच तो ये है, आज यहाँ मैं लेटा हूँ जहाँ तू रहना था। तूने तेरी जगह मुझे फंसा दिया। ये सुन इवेन कॉलेज वापस आ जाता है और फिर से नोट्स पढ़ता है और जहां उसे जेसन से मिलवाया था। दरअसल ये जो पागल जेसन था वो कोई और नहीं इवेन का बाप ही था। अब यहाँ इवेन जेसन से कहता है, तब इवेन उसे सब कुछ बदलने की बात करता है। तब जेसन कहता है, ये इम्पॉसिबल है, किसी की पास्ट नहीं बदला जा सकता वरना सब कुछ बदल जाता है। थोड़ी भी एक घटना इधर उधर हो जाए तो इंसान के साथ उससे जुड़े लोगों के भी वजूद बदल जाते हैं। ये बात जब इवेन सुनता है तो इवेन जेसन को ही पागल ठहराता है और ऐसी बातें करता है मानो वो अपना पास्ट बदल सकेगा। इसीलिए जेसन उस पर हमला करता है और कहता है कि इसका मरना ही ठीक है। अब इवेन वही प्रेजेंट में आता है जहां वो कॉलेज में बैठकर नोट्स रीड कर रहा था। अब यहाँ उसे मेरी का ख्याल आता है और वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसने मेरी को देखा था। मगर यहाँ आकर मेरी के बारे में पूछने से कोई भी उसे पहचानता नहीं। यानी अब ये दूसरी बार भी कहानी चेंज हो गई थी। यानी उस एक घटना के बदलने से मेरी यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं थी और जैसा उसने कहा था जेसन ने कहा था वैसा ही हो रहा था। मेरी के अब घर जाता है, जॉर्ज से मेरी का पता पूछता है। तब जॉर्ज उसे एक एड्रेस देता है। यहाँ मेरी एक रेड लाइट एरिया में रहती थी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद थी। वो खुद बेहद नशे में रहती थी, यही गंदे काम कर कर अपना गुजारा कर रही थी। यहाँ इवेन मेरी को बाहर कॉफ़ी शॉप में लाता है, बहुत सारे पैसे देता है और उसे बचपन के बारे में पूछने लगता है और टाइम ट्रैवल कर कर ये सब मैं बदल दूंगा ऐसा भी मेरी को कहता है। मगर मेरी को उस पर भरोसा नहीं होता। वो जाते हुए कहती है, कुछ बदलना ही है तो उस मेल बॉक्स के बॉम्ब में के शिकार हुए माँ और बच्चे को बचा लो। अब यहाँ इवेन हॉस्टल रूम में आ जाता है जहाँ था पर एक लड़के के साथ था और वहाँ नोट्स पर इवेन टाइम ट्रैवल कैसे
किया जाएगा ये सोच रहा था। और जहाँ उन लोगों ने मेल बॉक्स में बॉम्ब रखा था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लेडी को बॉक्स के पास आने से रोकता है, जिसमें खुद ही उस बॉम्ब का शिकार होता है। उसके बाद वाला बचपन उसका बहुत बुरा गुजरा था। इवेन हैंडीकैप बन चुका था। उसने अपना पूरा बचपन व्हीलचेयर पर ही बिता दिया, मगर वो चारों दोस्तों के साथ ही था। अब वो कॉलेज में था। एक दिन कॉलेज में जाते हुए इवेन व्हीलचेयर से गिर जाता है। वहाँ जो बाकी स्टूडेंट थे वो उस पर हंस रहे थे। इस बात से उसके तीनों दोस्त नाराज़ होते हैं और उस स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हैं जो इवेंट पर हंस रहे थे। यहाँ टॉम मेरी का बॉयफ्रेंड था और मैक्स भी एक अच्छा इंसान बन गया था। वो सबकी मदद करता था। ये तीनों इवेन का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। इवेन मेरी से पूछता है, हम बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे? तब मेरी कहती है, हाँ, तुम मुझे पहले पसंद थे, मगर बाद में ऐसे हालात बदल गए और टॉम मुझे पसंद आने लगा। हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब इस बदलाव से भी इवेन खुश नहीं था। वो मेरी और टॉम के रिलेशन से जलता है। वो बाथटब में पानी भरकर खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ टॉम आकर उसे बचा लेता है। अब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं रोज़ी से मिलने, तो इवेन को पता चलता है कि उसकी माँ एक कैंसर पेशेंट है। वो बहुत बुरी हालत में थी। रोज़ी को लंग कैंसर था। वो टेंशन में हमेशा सिगरेट पीती थी। ये उसी का नतीजा था। ये सब कुछ इवेन की हैंडीकैप होने की वजह से है। वो हैंडीकैप हुआ इसलिए वो स्मोक करती थी। अब यहाँ इवेन माँ से कहता है, माँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। और वो अपने रूम में जाकर नोट्स बनाता है और वहाँ जाता है जब वो बेसमेंट में थे। और अब यहाँ इवेन जॉर्ज को धमकाता है और वही बॉम्ब जला देता है। इस जॉर्ज उस बॉम्ब से बचता है, मगर मेरी की इसमें मौत हो जाती है। अब फिर से सब चेंज होता है। मेरी के मौत के गिल्ट में इवेन पागल खाने में था, जहाँ एक बार हमने टॉम को भी देखा था। टॉम की जगह इवेन है और वो साइकियाट्रिस्ट के पास भाग कर आता है। तब यहाँ साइकियाट्रिस्ट कह रहा था कि इवेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी की मौत का सदमा उसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ इवेन डॉक्टर को कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़ आप मुझे मेरे नोट्स दे दो। और रोज़ी कहती है, ये नोट्स बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम्हारे पापा जेसन भी ऐसे ही इमेजिनेशन में जीते थे। अब तुम भी वैसे ही कर रहे हो। ये बात डॉक्टर भी कहता है कि कोई भी नोट्स नहीं थे तुम्हारे पास और तुम बस ये सब इमेजिन करते रहते हो। ये बातें इवेन को अच्छी नहीं लगती। वो भागकर डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और नोट्स बनाता है। अब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ वो माँ के गर्भ में था। उसका जन्म होने वाला था और वो खुद को ही मार देता है। और यहाँ रोज़ी को जो तीसरा बच्चा हुआ था यानी इवेन, वो भी जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। इवेन का जन्म ही नहीं हुआ था और सब कुछ बाहर ठीक था। उसकी माँ उसके 3 दोस्तों के साथ खुश थी। यानी इवेन के पैदा होने से उसके आसपास वालों को खतरा था। उसका जन्म ना लेना ही सब पर खुशियाँ रखने वाला था, इसीलिए उसने खुद को गर्भ में ही मार दिया था। सच तो ये था, इसके पहले रोज़ी के 2 बच्चे थे। वो भी शायद इवेन की तरह ही थे। आसपास वाले लोगों को मुसीबत में डाल सकते थे। उन्होंने भी इवेन के जैसे खुद को सैक्रिफाइस करना ही ठीक समझा और उनके ना होने से ही सब कुछ खुशहाल थे। ये उनके घर पर शाप था शायद, या फिर कुछ और। मगर रोज़ी के जन्मे बच्चे उनके आसपास वालों पर खतरा ही थे और हर किसी की ज़िंदगी मुसीबत में ही डालने वाले थे।